हिमाचल में मंडी संसदीय सीट क्षेत्र से कंगना रनौत को भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद देश भर में ये हॉट सीट बन गई है। कंगना रनौत ने अपना प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। ऐसे में कंगना कहीं न कहीं किसी न किसी मंच से कांग्रेस और खास तौर पर मंडी सीट से कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह पर तंज कसती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कंगना के राज्य रजवाड़ों का समय चला गया वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद आज तक वीरभद्र परिवार पर बना हुआ है। ऐसे में कंगना का ये सब कहना गलत है। यह न केवल नेताओं का अपमान है बल्कि जनता का भी अपमान है, जिन्होंने इन्हें वोट देकर विजयी बनाया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दों की बात की है और चुनाव भी मुद्दों पर ही लड़ेगी। कांग्रेस सरकार ने 10 गारंटियां दी थी, उनमें 5 गारंटियां पूरी कर दी गई है और अभी 3.5 साल और बाकी हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस हर वर्ग के लिए 5-5 गारंटियां लेकर आई है। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो ये शब्द उन्होंने कहा कि राजे रजवाड़ों का समय चला गया है, मैं ये बता देना चाहती हूँ उन्हें कि वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीर्वाद से जनता ने विश्वास व्यक्त करते हुए स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को 6 बार मुख्यमंत्री बनाया। केंद्र में वो मंत्री रहे, सांसद रहे और रानी प्रतिभा सिंह जी हमारी 3 बार सांसद ऐसे ही नहीं बन गई। जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, लोकतांत्रिक तरीके से अपने मत का प्रयोग करते हुए उनको 3 बार सांसद बनाया। विक्रमादित्य सिंह जी को 2 बार विधायक बनाया और वर्तमान में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो ये कहना और ये कहकर न केवल नेताओं का अपमान किया है बल्कि उन जनता का भी अपमान किया है जिन्होंने अपना विश्वास इन नेताओं में व्यक्त किया है। ये बहुत गलत बात है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है और इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। अच्छी बात है, वो भाजपा का अपना एक निर्णय है, वो अपनी तरफ से विचारों की लड़ाई लड़ेंगे और हम अपनी तरफ से विचारों की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें क्या है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दों की बात की और मुद्दों पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो कह रही थी कि ओपीएस मिला, 1500 मिले, तो मैं पूछना चाहती हूँ, डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ पर भी थी और केंद्र में भी थी, डबल इंजन की सरकार थी। अभी 15 महीने जुमा हमारी सरकार को हैं। हमने 10 गारंटियां दी थी, 10 में से हमने 5 पूरी की। अभी 3.5 साल हमारे पास और हैं, हम उसमें उन गारंटियों को पूरा करेंगे। 1500 रुपये नहीं आए और कहते हैं कि ओपीएस दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, 10 साल से आप सत्ता में हो, केंद्र में आपकी सरकार है, 15 लाख आए, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? 10 साल में इनसे कुछ नहीं हुआ। हमने 15 महीने में 10 गारंटियां देकर 5 गारंटियों को पूरा किया। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक दूरदर्शी सोच रही है और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की जब बात होती है, पंचायती राज संस्थाओं में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण दिया था। आज भाजपा वाले, मुझे समझ नहीं आता, वो कहते कि हमने दिया था। शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था 73वां अमेंडमेंट करके, उसके बाद वो 50% हुआ। पहले केंद्र में लागू हुआ, उसके बाद राज्यों में ये लागू हुआ। तो दूरदर्शिता किस में थी? कांग्रेस में थी। आज भाजपा वाले हर मंच से कहते हैं हमने आरक्षण दिया। अरे अपनी याद को ताज़ा कर लो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि, अब मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यही भाजपा के लोग जो कहते हैं कि 14 में आज़ादी मिली, सुभाष चंद्र जी पहले प्रधानमंत्री थे, अब सोचिए कि इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है।